14वां सर्ग। उस कुल में उत्पन्न इंद्र की 20 तंतु में जगत की रचना तथा सब तरह के विचार कर देखने पर ब्रह्म दृष्टि आकाश की इंद्रता का वर्णन भूषण जी ने कहा है। विद्याधर, पूर्वोक्त उस इंद्र के कुल में उत्पन्न उत्तम गुणों से इस पूर्ण श्री संपन्न कोई इंद्र हुआ। उस देवलोक में उसका वह अंतिम शरीर था। कुछ दिनों के बाद उस देवलोक में इंद्र के वंश में उत्पन्न हुए लड़के को बृहस्पति की उपदेश वाणी से आत्म तत्व साक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति हुई। तदनंतर वेद्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराने वाले तथा प्रधान प्रारब्धानुसार प्राप्त कार्यों का संपादन करने वाले देवताओं के उस अधीश्वर ने समस्त जगत का राज्य किया। उसने दानवों के साथ युद्ध किया। अपने शत्रुओं को जो जीता तथा अज्ञान को पार कर चुके मन वाले उस राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। अपने अपने किसी कार्यवश कमंडल की कोमल तंतु के अंदर चिरकाल तक निवास किया। उस 20 तंतु के भीतर कल्पित ब्रह्मांड में राज्य करना तथा युद्ध में जय पराजय प्राप्त करना आदि भिन्न भिन्न सैकड़ों वृत्तांतों का भी उसने खूब अनुभव किया। उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ज्ञान बल युक्त उस राजा को कभी अचानक ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भलीभांति ध्यान लगाकर माया सबलित ब्रह्म का स्वभाव देखूं। उसके बाद उसने एकांत में स्थिर होकर बाहर और भीतर के संपूर्ण विक्षोभों कारणों के त्याग से शांत बुद्धि होते हुए समाधि लगा करके सर्वविध शक्तियों से संपन्न सर्व वस्तुमय सर्वव्यापक सब तरह से सर्वदा सर्वरूप और सबके साथ सर्वगामी पर ब्रह्म को देखा, जो अनेक हाथ और पैर से युक्त था। चारों तरफ उनकी आंखें, मस्तक और उनके अपने अनेक मुख थे। सभी और अनेक इंद्रियों, सभी और अनेक श्रोत्रेंद्रियों से युक्त तथा लोक में सबका आवृत्त करने को जो स्थित था। वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से नियुक्त होता हुआ भी उनके रूप आदि गुणों के ग्रहण करने की शक्तियों से समन्वित था। वह परमार्थ से जब से अलग रहता हुआ भी वह व्यवहार में सबको धारण किए हुए था। निर्गुण रहने पर भी वह सर्व गुणों का सुभोक्ता था। समस्त प्राणियों के भीतर बाहर भीतर स्थित अचर तथा चर सूक्ष्म होने से अविज्ञेय एवं दूरस्थ होने से भी समाधि में स्थित था। सर्वत्र चंद्र सूर्यमयी, सर्वत्र पृथ्वीमयी, सर्वत्र पर्वतमयी, सर्वत्र सागरमय, सर्वत्र चित्कार गुरु रूप, सर्वत्र आकाशमय, सर्वत्र सुषुप्तिमय, सर्वत्र जगतमय, सर्वत्र मोक्षरूप, सर्वत्र आद्य चिन्मय, सर्वत्र सर्व पदार्थमय तथा सर्वत्र वह सबसे रहित था। घटपट वट सकट के द्वारा अंश मात्र में भी नाना प्रकार के प्राणियों के शारीरिक आचारों तथा मानसिक विचारों से युक्त एवं स्वर्ग नरक आदि के गमनागमन से समन्वित उसके 3 जगत को देखा। मिर्च के भीतर क्षीणता तथा आकाश के भीतर शून्यता की नाई तीनों जगत रूप अविभावात्मक एवं तिरोभावात्मक चिन्मय परमात्मा में विराजमान है। इस तरह जीव भाव से शून्य शुद्ध आकाश से देखता हुआ वह इंद्र पूर्ववासना कल्पित उसी शरीर के क्रमशः वैसे ही ध्यान वाला हो गया। महामती उदार बुद्धि उस इंद्र ने ध्यान लगाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को माया सबलित ब्रह्म में देखते हुए लोगों के सामने अनुभव में इस ब्रह्मांड को देखा।
तदनंतर हम लोगों के इस ब्रह्मांड में पाताल भूमि आदि लोकों के क्रम से इंद्र लोक के भीतर मन से विलक्षण करता हुआ दृढ़ इंद्र समीप पहुंचा। वहां इंद्र को देखते ही मैं इंद्र हूं, इस प्रकार इस संस्कार से के उद्बुद्ध होने तथा पूर्व में किए गए सैकड़ों वृत्तांतों से सुशोभित अनेक भुवनों का राज्य किया। हे विद्याधर कुशाशीष, इस रीति से उस त्रश्रेणु के अंतर्गत इंद्र के कुल में उत्पन्न वह इस ब्रह्मांड में भी देवों का राजा बनकर स्थित है, ये तुम जान लो। इस ब्रह्मांड का इंद्र बन जाने पर के बाद उसके हृदय में बीज के सत्कार रूप से स्थित पूर्वकाल के ज्ञान योगाभ्यास रूप योग से विरांतु के भीतर स्थित अपने प्राक्तव्य वेदांतों का स्मरण किया। सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म में सर्वशक्ति न भगवान सर्व सबका सदृश होने से इस तरह के सैकड़ों इंद्र विद्यमान है। ये कहते हैं त्रसेणु के उदर में वसंतु के भीतर अपना निवास करना बनाकर कांतिमान जैसे यह इंद्र कहा गया है, वैसे ही इधर उधर जिस तरह से उस तरह के सैकड़ों हजारों व्यवहार चिदाकाश में चुके हैं और न भी रहे विधार। जब तक आत्मा साक्षात्कार नहीं होता तब तक प्रबल वह दृष्टि रूपी नदी अविच्छिन्न रूप से चिरकाल तक कहती रहती है। चौथे भूमिका में से लेकर छठी भूमिका तक उस ब्रह्मपद के अर्धरूप तथा अर्ध अनारूढ़ होने पर बहुत दूर तक लंबी घोड़ी फैली हुई ये माया रूप से अनुभव में आ जाती है। एकमात्र विलास में ही तत्पर रहने वाली ये माया केवल सत्य परमात्मा साक्षात्कार से विलय को प्राप्त होती है। ये माया, चूंकि ये माया है, इससे इसके चारित्र में कोई विशेष हेतु ढूंढने की जरूरत नहीं है। या यह कह जाते हैं कि चूंकि ये माया है, इसके लिए वैचित्र्य में कोई वस्तु तो पूर्व ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि हे अनंत, ये माया जिस किसी कारण से यह जहाँ कहीं तथा किंचित उत्पन्न हुई दिखाई देती है, अतः उसकी विचित्रताओं के विषय में विशेष चिंता नहीं करना चाहिए, अथवा एकमात्र अहंकार अभ्यास ही उसके वैचित्र्य में निश्चित हेतु है। ये कहते हैं मेघ से सृष्टि के सदस्य अहंभाव रूप चमत्कार से कुहर के जैसे वे माया उत्पन्न होती है और आत्मा के साक्षात्कार मात्र के क्षण भर में ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। चूंकि सर्व साक्षी ब्रह्म का रूप पारमार्थत समस्त विकल्प से रहित ही है, इसलिए अहंकार के वश से विस्तृत एवं मानस कल्पों तथा दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी का रूप इंद्रिय के विकल्पों से मुक्त भाव स्वरूप जागृत अवस्था से शून्य होने के कारण वासना में चित्त स्वप्न तीर्थों से रहित है। मूल रूप एक मात्र आकाश की पूर्णता अवभास वाला एक चिद्रूप आत्मतत्व ही परिविशिष्ट है। 14वां सर्ग समाप्त।